थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस डे। परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की बड़ी कृपा से और दया से हमारे जीवन को एक और नया दिन मिला है, एक और नया सप्ताह हमारे लाइफ में, जीवन में जोड़ा गया है। ये उसकी महाकरुणा का फल है। ओके, तो वेलकम टू द सॉल्यूशन इन क्राइस्ट में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की प्रशंसा हमारे जीवन से होती रहे, ये उनकी असीम योजना है। और हम जब उसमें आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव को लाना चाहता है। हो सकता है कि ऐसे बदलाव को लाए जो हमको स्वीकार ना हो सकता है ऐसी कुछ चीज़ों को परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करना चाहते हो जो हमें मंजूर ना हो, स्वीकार ना हो। बदलाव से मत डरिए, मत डरिए, बदलाव से स्वीकार करिए और परमेश्वर की उस योजना में शामिल हो जाइए जिस योजना को उन्होंने हमारे लिए पहले से तय करके बना कर रखा है। और उसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है। ओके, आज के मनन के लिए रोमियो के पत्री 5 अध्याय उसके 2 पद को, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें, उस अनुग्रह को जिसमें हम बने हैं और हमारी पहुंच भी हुई है। तो कितनी अद्भुत बात है ना। परमेश्वर उन पर जो कुछ नहीं थे लेकिन कुछ बनने की उनके अंदर चाहत थी, उन पर जो शायद तिरस्कृत थे, अपमानित थे या कुछ भी नहीं थे, परमेश्वर ने उन पर दया की, उन पर अनुग्रह किया और उनकी पहुंच उस स्थान तक करवाया जहां से वे लोग अपने जीवन को आगे बढ़कर अनंत काल के राज्य में पहुंचा सके या उसको प्राप्त कर सके। आने वाले दिनों में इन बातों को हम लोग जरूर देखेंगे आगे के पदों में, पर मैं आज सिर्फ दूसरा पद ही आज लेना चाहता हूं कि उसके अनुग्रह से पौलुस, जो परमेश्वर का जन, परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का सेवक, बढ़ते हुए कुछ अपने जीवन में एक चीजें थी जिसको अलग करने के लिए परमेश्वर से विनती करता है। 3 बार विनती करता है कि मुझसे ये दूर हो जाए। परमेश्वर बोलता है 2 कुरिन्थियों 12 उसके 9 में कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, बढ़ता रहे। और उस बात को अलग करने के लिए कि शैतान का एक दूत आकर उसको घूंसे मारे कि वो फूल ना जाए। किस बात से? उस प्रकाशनों से जो उसे प्राप्त होते थे उससे फूल ना जाए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह था, परमेश्वर की दया थी, परमेश्वर की कृपा थी। नई नई बातें वो लोगों को सिखाते हुए बढ़ता हुआ परमेश्वर की महिमा करता था, उस महिमा की आशा लगाए हुए था, उस महिमा की आशा पर घमंड करता था, उससे फूल ना जाए। एक कांटा उसे चुभाया गया था जिसको दूर करने के लिए उसने विनती किया और परमेश्वर बोलता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे और आपके जीवन में भी कई बार परमेश्वर हमारे जीवन को ऐसे चीजों में कुछ कुछ रहने देकर हमारे जीवन को आगे बढ़ाता रहता है। ओके, मुझे बहुत अच्छा एक उदाहरण याद आ रहा है और बीते दिनों में मैंने शायद किसी को दिया भी था ये उदाहरण। कई बार ऐसा बोला जाता था या आज भी बोला जाता है ऐसा, जब घर में कुछ चीजें खत्म होती है, वो डब्बा, वो पात्र जिसमें कोई वस्तु रखी होती है वो खत्म होने पर रहती है, तो उस खत्म होते होते उसको बिल्कुल खाली नहीं किया जाता। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ऐसे, बेटा उसमें थोड़ा सा 2-4 दाना छोड़ दो, उसमें कुछ चीजें रहने दो, एक आध चीज उसमें रहने दो, वो डब्बा खाली मत छोड़ो, वो पात्र खाली मत छोड़ो। मेरे को याद आया, एकदम से ये उदाहरण याद आया। वो क्यों खाली नहीं छोड़ा जाता? बोले बिल्कुल अगर खाली छोड़ दिया गया तो आशीष चली जाएगी, बरकत चली जाएगी।
ऐसे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। आज भी कई लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे इसलिए याद आया कि पौलुस विनती कर रहा है, एक बार नहीं 3 बार विनती करता है कि ये शायद मुझसे दूर हो जाए। परमेश्वर बोलता मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उस बात को मैं स्मरण कर रहा हूं। बरकत चली जाएगी, आशीष चली जाएगी, या कुछ चीजें खत्म हो जाएंगी, उस चीज को खाली नहीं छोड़ा जाता। परमेश्वर इस पात्र को, जिसके अंदर इस मिट्टी रूपी पात्रों में अपनी असीम धन को, असीम आशीष को रखा हुआ है, वो कैसे उसको कुछ चीजों में खाली छोड़ दे। एक बात रखा, शायद वो दर्द हमें उसका एहसास दिलाता रहे, उसको पुकारने में मजबूर करता रहे। जैसे वो दर्द या वो कांटा चुभे तो ओ गॉड हेल्प मी, हमारे अंतःकरण से वो बात निकले। और परमेश्वर कहेगा इसी बात के लिए तो मैंने एक चीज रखी हुई है, एक चीज रखी हुई है जीवन में, कि मुझे पुकारते रहो, वो भी दिल की गहराई से, वो भी है ना, पूरी शिद्दत से उसको पुकारो। उसने रखा ताकि हाँ, एक परमेश्वर की ओर से हो सकता है कुछ बीमारी, कुछ कांटा, कुछ दर्द छोड़ दिए गए हों, रखे गए हों। चिंता मत करिए, वो आपका कुछ बिगाड़ेंगे नहीं। वो दर्द एहसास दिलाएंगे कि परमेश्वर को आप पुकार सकते हैं, उसके अनुग्रह में बने रह सकते हैं। उसके जैसा कि लास्ट में लाइन में लिखा है कि उसकी महिमा की आशा पर घमंड कर सके, महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर भला है और वो भलाइयां हमारे साथ करता चले आया, आज भी किया है, क्योंकि आज का दिन हम देख सके, आज भी किया है। तो ऐसी सारी चीजों को जब हमारी जीवन में कुछ चीजें सिखा जाती है, सीख कर बढ़ने में हमें हर्ज क्या है। आगे के पदों में, आने वाले दिनों में हम देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपकी करुणा, दया और अनुग्रह के लिए, जो निरंतर हमारे जीवन पर बनी रहती है। प्रार्थना करते हैं आगे के दिनों में भी आप मदद करिए, सहायता करिए। कोई भी दर्द, मुसीबत, क्लेश, परेशानियां हमारे जीवन में आपके प्रेम से अलग ना करे, लेकिन आपके प्रेम और अनुग्रह में बनाए रखे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता दर्द हो सकते हैं, दुख हो सकते हैं, ऐसी चिंताएं और दिक्कतों का सामना करता हुआ जीवन हो सकता है। उसके लिए, उनके लिए हम स्वतंत्रता, आजादी, छुटकारा यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। आप प्रदान करिए और अपनी महिमा को लीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष देकर आपके जीवन को आगे बढ़ाए और अपनी महिमा का कारण निरंतर बनाते हुए अपनी महिमा को ले। ओके, हैव ए नाइस डे।